चैनल में है, किसी कवरेज के सिलसिले में टीम लेकर जा रही है, उसी के साथ जा रही हूँ। चलो, प्रीतम जी ने आखिर आपको बुला ही लिया। इतने महीनों से कोई कांटेक्ट नहीं, ना कोई फोन, ना कोई लेटर। मैडम, मैं तो मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी, अपने को कोसती थी, आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। क्यों? मैंने ही तो आपको प्रीतम जी के लिए सजेस्ट किया था। छोड़ो इन बातों को, मेरा सूटकेस पैक कर दो। बधाई हो मैडम। किस बात की बधाई? प्रीतम जी ने जो आपको बुला लिया। प्रीतम ने कहा बुलाया लाली, मैं खुद ही जा रही हूँ उससे मिलने। क्या? प्रीतम जी ने नहीं बुलाया? मैडम, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो बदल ना गए हो। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अच्छा छोड़िए इन बातों को, लेकिन आपको पक्का मालूम है ना कि ये लोग डीपीजी के आई जा रहे हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड ने बताया है ना। क्यों जा रहे हैं? कोई चुनाव ना होने वाला है क्या? नहीं, डीपीजी के किसी बड़े कार्यकर्ता ने एक गीत की किताब लिखी है, उसी किताब के गीतों की विमोचन होना है। विमोचन? बहुत बड़ा आदमी है क्या मैडम? उसके लिए न्यूज वाले वहाँ जा रहे हैं? जरूर बड़ा होगा, बड़ा मजा आएगा। मैं तो सोची हूँ अपनी फ्रेंड की तरह चैनल रिपोर्टर बनकर जाऊंगी, ऐसा हुलिया बनाकर जाऊंगी कि प्रीतम पहचान नहीं पाएगा। लाली, कैसी लग रही हूँ? एकदम आइटम बॉम्ब मैडम। अच्छा ठीक है, ये मेरे सूटकेस में डाल दे। तैयारी हो गई पूरी? अरे भाई जल्दी कर, सब। अबे साले, अब प्रीतम कहाँ है? सॉरी सर, थोड़ा देर हो गया वो। अबे थोड़ा नहीं, बहुत देर हो गया। अरे सर, वो मीडिया वाले आए थे ना, तो उन्हीं को मैनेज कर रहा था। कहाँ है सब? अब बस इधर ही आ रहे हैं। देखिए आ गया। आइए, स्वागत है आप लोगों का। हेलो सर। अरे खूबसूरत मोहतरमाओं को खान सिंह का प्रणाम। हेलो सर। हेलो, कौन से चैनल से हो आप लोग? सर हम लोग KGKM न्यूज़ से हैं, कभी तीखा कभी मीठा। अरे कभी तीखा कभी मीठा। अरे प्रीतम देख जो खान सिंह जी, अभी तो प्रोग्राम शुरू होने में काफी देरी है। आपके सिंगर और म्यूजिशियन भी नहीं आए हैं, डीपीजी भी नहीं आया जिनको किताब और CD एल्बम का विमोचन करना है। इसलिए हम तब तक आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। आइए। सर। इस पे ना, अरे मैडम पूछो के पूछना है। मिस्टर खान सिंह जी, where should we start? के? सर, कहाँ से चालू करें? अरे कहीं से भी। अब सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, एक्सक्यूज मी। आप लोग अपना फोन साइलेंट कर लें प्लीज। अबे सरपंच, अबे कहाँ मर गया? अरे तू जल्दी से वो प्रिंट मटेरियल लेकर पहुंच। अबे यहाँ इंटरव्यू पहले ही चालू कर दिया इन लोगों ने। नहीं, शालिनी अपने कमरे में ही है। भाई तू जल्दी से वो मटेरियल लेकर पहुंच, शालिनी को ला कर दे दे। हाँ ठीक है। थान सिंह, बेटा तू दे तो ले इंटरव्यू चबा कर, आज तेरा भी खेल समाप्त हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में बिजली गिरेगी और सब कुछ तबाह करके रख देगी। इस किताब और म्यूजिक एल्बम के विमोचन की नौबत ही नहीं आएगी। ये वो गीत है जो बालमदीन ने शालिनी के लिए लिखे थे। इन गीतों के एक एक शब्द को शालिनी ने अपने दिल में सजा कर रखा है। अबे बेवकूफ, मैंने सरपट के चले जाने के बाद भी उसे खोज कर
शालिनी की नौकरी में इसलिए लगवाया ताकि मैं उसके सहारे तुझे इस जाल में फंसा सकूं। मैंने सरपट से बोलकर शालिनी के पास जो बालमदीन के लिखे गीत रखे थे उनको मंगवाया, उनकी फोटोकॉपी कराई और उसे अपने हैंड राइटिंग में उतारा और तुझे दिखाया कि मैंने ये तेरे लिए शालिनी के लिए लिखी, लेकिन प्रिंट के लिए वही कॉपी भेजी। वही कॉपी लेकर सरपट आ रहा है, वो शालिनी को लाकर देगा। शालिनी सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ लाकर मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगी। तू बिलबिला कर रह जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर बोल भी देगा तो शालिनी का दिल कैसे जीत पाएगा? अगर बोलेगा भी तो मैं मुकर जाऊंगा। सरपट, शालिनी कहाँ रह गया ये? सारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब आएगा क्या? अबे फोन उठा सरपट। यस, लेट हो गया। अब जो धमाका होने वाला वो मेरे प्यार के रॉकेट को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। हे भगवान, इस 1 सेकंड के धमाके को सहने की मुझे शक्ति देना। अरे प्रीतम, ये क्या हो गया? ये देख, चैनल वालों के सामने हमारी पोल खुल गई और जो शालिनी के नाम शराब पकड़ी है। अबे आके बता देना, योगी तुम्हारे नाम से तूने लिख के दिए हैं? के चाहता के मिला? मैं जानता था हमारे विभाग के, बता दे ना तो मैंने गोली चलाने का दौरा पड़ने वाला है। नहीं, गन नहीं पकड़ाना, वरना ये सबको भून कर रख देगा। अरे आज इसे बहुत भयंकर पागलपन का दौरा पड़ा है। अरे इसके हाथ पहुंचे जल्दी से। हेलो, आप दूर से रिपोर्ट कीजिए। हाँ, दूर से। अरे प्रीतम, अरे थान सिंह क्या कर रहे हो? होश में आओ। अरे ये मीडिया वाले हैं। अरे टीपी जी की कितनी बदनामी होगी। अरे उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाएगा। अबे साले, तबाह तो मैं तन्ने कर दूं। तू इनको बोलता क्यों ना कि योगी तो तूने लिखा है? साले बोल। अबे साले मैंने बंदूक दे। क्या बवाल मचा के रखा है? इसे अंदर लेके चलो। सर आप भी चलिए, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। डीपी जी आप रुकिए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बोलिए। डीपी जी, आपका नाम तो गांधी जी जैसे ग्रेट लीडर्स के साथ लिया जाता है। सो टेल मी कि ऐसा पागल, ऐसा सनकी आदमी कब से आपकी सिक्योरिटी सर्विस में है? देखिए, वो आदमी अपने काम में लॉयल और योग्य है। दौरे तो उसे किसी बचपन की बीमारी की वजह से पड़ती When did है। you come to know about this, sir? बचपन से जानते हैं उसे हम। उसके घर से हमारी खानदानी मित्रता है भाई। और आपने मित्रता निभाने के लिए ये जानते हुए भी कि उसे ऐसा पागलपन का दौरा पड़ता है, उसे सिक्योरिटी जैसी इंपॉर्टेंट सर्विस में लगा दिया। क्या सिक्योरिटी सर्विस में ऐसे पागल आदमी अधिक योग्य साबित होते हैं? ओके लीव इट। ये बताइए, चोरी किए हुए गीतों की पुस्तक उसके नाम से छपवाकर उसका म्यूजिक एल्बम बनवाकर आप क्या साबित करना चाहते थे? अरे भाई, मुझको नहीं पता था कि वो सब चोरी के गीत है। ठीक है, लेकिन एक ऐसे आदमी को जिसे गोली चलाने का दौरा पड़ता है, उसको कवि और गीतकार घोषित कराकर आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते थे? बताइए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरा देश आपका जवाब सुनना चाहेगा डीपी जी। अरे भाई, मैं क्या बता सकता हूँ? इट्स टोटली अ फैमिली मैटर, नॉट पॉलिटिकल। भाई, हमारी बच्ची का जन्मदिन था और वो साहित्य संगीत की प्रेमी है और मैंने अपनी बच्ची की शादी थान सिंह के साथ तय करके रखी हुई है। तो शादी से पहले कोई भावनात्मक जुड़ाव हो तो उसकी तरफ से शादी के लिए गीतों का प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा था। That's all। मतलब आपने ना राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी ऐसा मूर्खतापूर्ण रिस्क उठा रहे हैं। अपनी बेटी की शादी एक डेंजरस साइको से करवा रहे हैं। इस बात को रहने देते हैं, ये तो खैर इनका फैमिली मैटर है। फिलहाल आप ये बताइए कि इस अजीब से घरेलू आयोजन में आपने मीडिया को क्यों बुलाया है सर? अरे भाई, मैंने नहीं बुलाया। आप लोग क्यों आए और कैसे, हमको नहीं पता। क्यों? एक हफ्ते पहले आपके लेटर हेड पे आपके सिग्नेचर से सारे प्रिंट मीडिया और न्यूज चैनलों को इसका इनविटेशन भेजा गया है। क्या लिखा था उसमें? उसमें क्या लिखा है ये आप खुद ही देख लीजिए। नहीं,
मैंने नहीं लिखा ये लेटर। लगता है किसी ने मेरे लेटर हेड का मिसयूज किया है। अरे मैं जानता हूं ना कि वो पागल क्या गीत लिखेगा। अरे मैंने इस प्रोग्राम के लिए इसलिए हामी भरी कि चलो इस बहाने वो इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा, पर वो तो बहुत ही मूर्ख निकला। प्रीतम जी सर। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं शालिनी की शादी उसके साथ नहीं करूंगा। और बेटा पता नहीं बालम कहाँ खो गया है, कितना अच्छा लड़का था। अब मैं तुम्हारी शादी प्रीतम के साथ करूंगा। देखो प्रीतम, मना मत करना, तुम ही एक सहारा हो और मेरी इज्जत का सवाल है, वरना कल सवेरे से पूरा देश मेरे ऊपर थू थू करने लगेगा। 24 घंटे में 24 बार 2500 चैनल हमारे घर की इज्जत उठा लेंगे। लेकिन आप अभी किस बालम का जिक्र कर रहे थे? अरे बालम दिन हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था। क्यों? उनके बारे में तो कुछ दिन पहले ही खबर छपी थी कि वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की एडवांस ट्रेनिंग लेने अमेरिका भेजे गए हैं आपके द्वारा। नहीं नहीं, वो सब झूठी खबर थी। सही खबर क्या थी? उसको किडनैप करवाया गया था। थान सिंह ने उसे किडनैप करवाया था। मुझे डरा धमका कर अभी तक चुप रखा गया। देखो बेटा, अब कुछ भी छुपा न रहेगा। मैं सब कुछ अपने सर पर ले लूंगा और जेल चला जाऊंगा। और प्रीतम तुम्हें सारी मुसीबतों से बचा के रखेगा। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर पिताजी। शालिनी जी से शादी होना तो मेरे लिए कई जन्मों के पुण्यों का फल होगा। लेकिन मेरे लिए कई जन्मों का नर्क हो जाएगा। ऐसा मत कहो शालिनी, मैंने प्यार में तुम्हारी पूजा ही की है। मैं तुम्हारा प्रेम पुजारी हूँ शालिनी, प्रेम पुजारी हूँ। वाह बेटा प्रीतम, तुम धन्य हो। आजकल ऐसी सोच वाला दामाद कहाँ मिलेगा? डैडी, ये भी थान सिंह की तरह धूर्त है। ऐसा मत कहो शालिनी, सभी प्यार करने वाले थान सिंह नहीं होते और थान सिंह जैसे लोग प्यार नहीं किया करते। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन अभी तैयार नहीं है तो मैं इंतजार कर लूंगा। मक्कार धोखेबाज, ऐसे लफाजी कर तूने भोली भाली जूली को भी अपने जाल में फंसा लिया। वो बेचारी इसे दुनिया का महानतम प्रेमी मानकर इसके इंतजार में भूली जा रही होगी। अरे भूल तो तब रही होती अगर जिंदा होती। जूली तो कब की मर गई, पर भगवान ने मेरी सुन ली शालिनी। मुझे तुम में ही जूली दिखाई देती है, तुम में ही जूली दिखाई देती है शालिनी। लेकिन मैं तुम्हारे भीतर बालम को नहीं देखती, गीदड़ को देखती हूँ। मैं बालम के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ, बालू भी अब कल्पना की ही बात रह गया शालू। थान सिंह ने तो उसे कब का ठिकाने लगा दिया। नहीं, बालू अभी जिंदा है, पूरे ऐशो आराम और शान के साथ जिंदा है। मैं और सरपट लगातार उसके टच में। अरे इडियट, भोदू, बम्बक, अगर वो जिंदा ना होता ना तो उसके माँ बाप अभी तक तूफान उठा देते और उस तूफान में तुम और तुम्हारा थान सिंह तिनके की तरह फुर हो जाते। क्या बालम दिन अभी जिंदा है? हाँ? और आपकी जूली भी अभी जिंदा है प्रीतम पाल। ये देखिए, इतनी देर से आपका चिट्ठा तैयार करने में लगी है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? चंद्रकांता सीरियल बन रहा है क्या? अरे सरपंच, देखो बाहर सिंगर और म्यूजिशियन आ गए। नहीं, कोई नहीं आएगा। मैंने उनको फोन करके मना कर दिया। इनविटेशन कहीं भी नहीं बांटे गए। प्रीतम भैया समझ रहे हैं कि ये ऑपरेशन वो चला रहे हैं। अरे तभी तो गच्चा का खाए। ये ऑपरेशन मैं चला रहा हूँ, ऑपरेशन दिल्ली 6। यो प्रीतम भैया। जय भोलेनाथ। अलग निरंजन। जो अन्य धर्मों के हैं वो अपने विश्वास के अनुसार नाम ले लें। बाबा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम माँ शाकुंभरी के मंदिर से आए हैं। हम संगीत मार्गी संत हैं, भ्रमण करते हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सुना यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, तो सीधा यहीं चले आए। अरे बाबा, उसका तो विसर्जन हो गया। ओहो, ऐसा शुभ कार्य और ऐसी दुखद घटना। कोई बात नहीं, इस पुस्तक में लिखी कविता में से मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। ठीक है बाबा, मैं किताब लाता हूँ। नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अलग निरंजन। जब कभी अपनी आंखों के सामने
ढेर सारे जुगनुओं को टिमटिमाता देखना तो समझ ले मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। जब भी रात रानी की खुशबू आए तो समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। शालिनी, मुझे क्यों मारती हो? मुझे क्या पता कि तुम जिंदा हो? प्रेम और दोस्ती को कलंकित करने वाले झूठे फरेबी मक्कार, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं मर गई हूँ? प्रेम आउट हो गया था। वाह, यहाँ से फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ। भाई साहब, अगर फिल्म की शूटिंग चल रही होती तो इस शॉट को एडिटिंग में फिर से रिपीट कर लेते, लेकिन यहाँ तो जिंदगी की शूटिंग चल रही है और भला जिंदगी को एडिटिंग में मतलब कौन ला सकता है? शुक्र करिए कि एक ही रिटेक ले रही हूँ, वरना आपके कैरेक्टर के लिए तो 1000 थप्पड़ भी कम है। हाँ हाँ, मुझे मारो, 1000 थप्पड़ मारो, 1000 बार मारो। सब लोग मुझे मिलकर मारो। मैंने प्रेम और दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, विश्वासघात किया है। मैं आप सभी का गुनहगार हूँ। बालम, मेरे भाई, तू मेरे लिए कौन सी सजा सोच रहा है यार? भाई, ऐसी सजा दे मुझे, ऐसी सजा दे कोई भी दोस्त अपने दोस्त के दगाबाजी करने का सोच भी ना करे। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार। प्रीतम, उठ मेरे भाई। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बालम, बेटा बालम, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मेरे लिए भी कोई सजा सोच लो। अरे नहीं सर, प्लीज हाथ मत जोड़िए सर। एक काम करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। जहां से भटके थे वहीं से फिर से शुरू करते हैं। रुक जाओ भाई, ना तो मैं डिप्पी जी ने गोली मार दूं। रेलौंडिया, कैमरा चालू है थारा। मैं थार सिंह लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया के सामने आत्मसमर्पण करूं। कहते हैं कि दर्द हद से बढ़ जावे तो दवा हो जावे। ठीक वैसे ही आज हमारा आतंकी पागलपन का दौरा हद से बढ़ के मन ने हैवान से इंसान बना गया। रब प्रीतम, देख, हमारा पागलपन तो बाहर निकल जाता था, मगर थारी धूर्तता, थारी कपट लीला सब भीतर ही भीतर घुमरती रहती थी। रब बाहर निकाल दे इसको, ना तो कुछ ही दिन के भीतर ना कैंसर बन के जान ले लेगा थारी। मैं सब कुछ पहले ही उगल चुका हूँ थान सिंह। जी, अरे भाई बाबा लोग आए हैं। अरे बाबा प्रणाम, मन में आशीर्वाद दो कि मैं कामयाब हो जाऊं और सफल इंसान बना रहने में कामयाब रहूं। तुम्हारा कल्याण हो थान सिंह। रब आलमदीन जी, रे तू यहाँ का भाई? लौट आए अमेरिका से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पूरी करके, साथ में 2 और लोग को लेकर आए। अबे ये बाबाओं वाला भेष क्यों बनाया है? ये तो उस ट्रेनिंग सेंटर की यूनिफॉर्म है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अब मेरा सपना साकार होगा। आदर्श राजनीति और संपन्न देश का, ऐसे संत और मॉडर्न नौजवान चलाएंगे देश को। सरपंच, सब चीज जल्दी से हटाओ। अबे आराम से। अरे भाई बढ़ते क्यों नहीं, टाइम बर्बाद हो रहा है। इधर ले आओ। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए। सर ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, और क्लोज, और क्लोज। एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और।
माफ किया, तेरे को भाई है, तू छोटा सभा गया ना। अरे वो कभी तिक्का कभी मीठा कहेंगे, आ जाओ चल। सरपंच हाँ मालिक। भाई अब सब ठीक है ना? कहाँ मालिक, अभी तो फ्रेम में कुछ खालीपन है। खालीपन है जी। तो पूरा करना भाई। ठीक है।